नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ रजनी, आपकी दोस्त और होस्ट। बहुत बहुत वेलकम करती हूँ आप सबका इस विशेष भेंट वार्ता के क्रम में। वर्ल्ड किडनी डे है आज, और आज इस दिवस पर खास बातचीत और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त उपस्थित हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भारती जी, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय, पत्रापाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में, और आपको हमारा नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। आकाशवाणी रायगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। जी, और डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में आता है, इस दिवस पर हमारे शरीर में किडनी का क्या महत्व है और इसका क्या काम है? जी, सभी मनुष्यों के शरीर में 2 किडनी होती है। हाँ, जो कि बीन शेपेड होती है और मुट्ठी बंद करने पर जो आकार बनता है उस आकार की होती है। इनका मुख्य कार्य जो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको द्रव्य के रूप में बाहर करना होता है, इसलिए ये हमारे शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। और आमतौर पर अगर देखा जाए तो किडनी या गुर्दे संबंधी रोगों के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं? जी, गुर्दे संबंधी समस्याओं में सबसे पहले जो शिकायत नज़र में आती है वो होती है आपके आंखों के आसपास सूजन आ सकती है जी, और आपके पेशाब में या तो पेशाब की बहुत कमी हो सकती है या पेशाब की कई कंडीशंस में अधिकता भी होती है, और आपके जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं, और उल्टी भी, कभी कभी उल्टी भी आ सकती है आपको। अच्छा। और आपके जो बैक साइड में जो फ्लैंक एरिया जिसको बोलते हैं वहाँ पर लगातार डल एकिंग पेन, धीमा धीमा पेन ऐसा हो सकता है, और पेशाब में जलन साथ में हो सकती है। जी, ये तो आपने किडनी या गुर्दे संबंधी रोगों के कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं इस बारे में हमें जानकारी दी, और हमें ये भी बताइए डॉक्टर साहब कि इन रोगों का पता कैसे लगाया जाए? जी, इन रोगों का पता लगाने के लिए बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है हमारे यहाँ। सबसे पहले हम यूरिन की रूटीन माइक्रोस्कोपी जांच करते हैं। जी, उसमें यूरिन में अगर आपको जैसे प्रोटीन है, हाँ, प्रोटीन या तो उसमें ब्लड आ रहा है या तो फिर उसमें क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो इन सब का जांच रूटीन माइक्रोस्कोपी से करके इनके शुरुआती लक्षणों को हम पहचान सकते हैं। और उसके बाद ब्लड टेस्ट में यूरिया, क्रेटिनिन और इलेक्ट्रोलाइट्स की जांच करके हम उनके लेवल का पता लगा के आगे पता कर सकते हैं। इसके आगे भी अगर डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो आप सोनोग्राफी कर सकते हैं। जी, सीटी स्कैन की आवश्यकता भी पड़ती है कुछ केसेस में कंफर्म करने के लिए। जी, और उसके बाद बायोप्सी के भी ऑप्शन रहते हैं, अगर डॉक्टर्स एडवाइस करें तो बायोप्सी भी करके रोगों का पता लगाया जा सकता है। जी, रोगों के पहचान के बारे में आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें, और इसमें अगर किडनी संबंधी समस्याओं के इलाज की अगर हम बात करें तो कौन कौन से ऐसे तरीके उपलब्ध हैं जिनसे इन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है? देखिए, मुख्यतः किडनी की जो बीमारियां होती हैं उनको सबसे मुख्य कारण डायबिटीज के मरीज होते हैं और हाइपरटेंशन के मरीज होते हैं। ये 2 सबसे मुख्य कारण हैं किडनी डिसीज के। या उसके बाद जो उनकी हैबिट्स हैं उसकी वजह से, एल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग के वजह से भी होती हैं। तो सबसे पहले हम ध्यान दें कि उनके रोकथाम की तरफ ध्यान दें। उसके बाद उसकी कुछ मेडिसिन आते हैं, बहुत सारे मेडिसिन उनको दे के उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ब्लड, यूरिया, क्रेटिनिन। अगर वो मेडिसिन से अगर कंट्रोल ना हो पाए, अगर क्रिएटिनिन लेवल बहुत ज़्यादा है तो हम डायलिसिस पे रखते हैं पेशेंट को। कई मरीजों को हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस करके उनके यूरिया लेवल, क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन रखा जाता है। और अगर कुछ केसेस में डायलिसिस का भी अगर ठीक से असर नहीं होता है तो उनके लिए फिर किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन रहता है लास्ट में। जी, यहाँ पर सबसे पहले जो आपने डायलिसिस का जिक्र किया है, इसमें डायलिसिस की प्रक्रिया में होता क्या है और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है हमें? जब मेडिसिन्स काम करना बंद कर देती हैं तब डॉक्टर ये डिसाइड करते हैं कि अब पेशेंट को डायलिसिस पे रखा जाए। तो यूरिया का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको हमको समय समय पर उसको कम करना होता है जी, ब्लड की टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। अच्छा। तो हम उसको जो है सिरिंज नीडल इक्विपमेंट, डायलिसिस के इक्विपमेंट होते हैं, उसके थ्रू उस मरीज को जोड़कर उनका जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको उस इक्विपमेंट के थ्रू गुजारा जाता है। उसके बाद जो शुद्ध ब्लड बनता है वो वापस उनके शरीर में पहुंचाया जाता है। जी, तो इसी तरह डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। और क्या ये प्रक्रिया जो है खतरनाक होती है या फिर बहुत ही सहज तरह से ये प्रक्रिया की जा सकती है? क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे श्रोता हैं जिन्हें अगर ये प्रॉब्लम होती है, ये दिक्कत होती है, तो डायलिसिस का नाम सुनते ही या किडनी खराब होने का नाम सुनते ही
उनमें घबराहट आ जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, ऐसी कोई घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन हर किसी प्रक्रिया के साथ जो है थोड़ी समस्याएं जुड़ी जरूर होती हैं। जैसे अगर बार बार उनको डायलिसिस की जरूरत पड़ रही तो उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस आ सकती है जी। बाकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा विशेष समस्या नहीं आती है उनको। जी जी। तो श्रोताओं, सुना आपने, डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है बहुत सहज है और इससे घबराने की भी बात बिल्कुल नहीं है। और डॉक्टर साहब, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है? और हमने सुना है कि इसमें खर्च भी बहुत होता है, ये कितना सक्सेसफुल है? इस बारे में हमें अगर आप जानकारी दें। हमारे देश में जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट 1994 है जी। उसके तहत ये हमें अनुमति देता है कि हम जरूरतमंद मरीजों को किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध करा पाएं। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होती है, उन दोनों को मिला के अगर उस मनुष्य का 20% किडनी भी काम करता है जी। तो उसको किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 20% किडनी जो है शरीर के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर किडनी में खराबी आ जाती है तो हम किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आगे प्रोसेस करते हैं। इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि उनके जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं, उनके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, माता है, पिता हैं, उनका किडनी डोनेट करते हैं उसके लिए। और जटिल प्रक्रिया तो है ये, बहुत सारे नियम जुड़े हुए हैं इसमें, लेकिन आजकल भारत में बहुत होने लगा है ये। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारा देश अमेरिका, चाइना के बाद 3rd नंबर पर है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जी में। जी। और बहुत सुविधाएं उपलब्ध हैं अभी। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर जो भ्रांतियां भी होती है मन में कि ये सक्सेसफुल नहीं होता है। जी, ये जटिल प्रक्रिया है। इसमें मरीज को ट्रांसप्लांट के बाद बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। जी, वो सावधानियां क्या क्या है? जैसे रखें? जब ट्रांसप्लांट की सारी प्रक्रिया करने की पूरी हो जाती है, सब डोनर मैच हो जाता है, HLA कॉम्पेटिबल सभी चीजें एक्सेप्ट हो जाती हैं, जी। तब उनका प्रोसेस शुरू किया जाता है। तब मरीज को ऑपरेशन के बाद बिल्कुल 1 वीक तक आइसोलेट रखा जाता है आईसीयू में। अच्छा। क्योंकि उस समय उनको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स दी जाती हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम रहती है। जी। क्योंकि बाहर से कोई भी चीज आपकी बॉडी में अगर आएगी तो उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो रिजेक्शन ना हो, इसको रोकने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। और ये समय होता है कि आदमी बहुत वीक रहता है अगर उसके प्रतिरोध क्षमता के बारे में अपन देखें तो। जी। इसलिए उनको ध्यान दें कि कोई भी तरह का इन्फेक्शन ना हो, डायरिया ना हो, उनको सर्दी खांसी ना हो, ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उनको बिल्कुल आइसोलेट रखा जाता है। जी, और यानी डॉक्टर आगे भी चलती है आपकी। जी, यानी डॉक्टर की निगरानी में उनको रखना पड़ता जी, है। जी। आने वाले 6 महीने तक उनको बिल्कुल आइसोलेट रह के बिल्कुल बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इनमें। जी। और आपकी जो जान है वो बच सके, इसका पूरा ध्यान डॉक्टर्स रखते हैं, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। और इस बात से हमारे मन में एक ये भी प्रश्न उठता है डॉक्टर साहब कि जैसे 2 व्यक्ति हैं जिसमें से पहला व्यक्ति स्वस्थ है, दोनों किडनियां उसकी सही है, और जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी दोनों किडनीज फेल हैं, स्वस्थ व्यक्ति से, जो पहला व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति से अगर दूसरे व्यक्ति में किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं हम, तो जो स्वस्थ व्यक्ति की एक किडनी बच गई है और जो ट्रांसप्लांट हमने जो मरीज हैं वो भी एक किडनी पर वो अपना जीवन जी रहे हैं, तो इन दोनों के लिए आप क्या सलाह देंगे? कैसे वो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का? जी, जैसा कि मैंने बताया अभी, मनुष्य में 2 किडनियां होती हैं, उनमें से अगर 20% किडनी भी काम कर रहा है जी, तो आपके लिए सफिशिएंट है। तो जिसने किडनी डोनेट किया हुआ है तो उसने बस अपना 20% दिया है, समझ जाइए जी, या जितना भी रिक्वायरमेंट है उतना उन्होंने दिया है। तो बाकी जो बच्ची किडनी के पार्ट हैं वो उनके लिए मोर देन सफिशिएंट है वो। जी। तो उनको किसी तरह कोई समस्या नहीं आएगी जो डोनर है उनको, तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सकते हैं। यानी एक किडनी पर भी इंसान जो है सामान्य तरह की जिंदगी जी सकते हैं। जी जी, बिल्कुल जी। और विश्व किडनी दिवस 2025 की इस बार की थीम है, क्या आपकी किडनी ठीक है? समय रहते पता लगाएं, किडनी के स्वास्थ्य की रक्षा करें। आर योर किडनीज ओके? डिटेक्ट एयरली, प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ, ये इस वर्ष की थीम है वर्ल्ड किडनी डे पर। तो डॉक्टर साहब हमें ये बताएं कि किडनी को हेल्दी कैसे रखें और किडनी रोगों से बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले जो इसके मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं किडनी डिसीज के, वो होते हैं डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। जी। तो हमें अगर उसके मरीज हैं तो उनको ये ध्यान रखें, अपना बीपी कंट्रोल रखें, शुगर कंट्रोल रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें। मिनिमम 45 मिनट्स रोज एक्सरसाइज करना है आपको। वाटर इनटेक आपका प्रॉपर हो, 6 to 8 ग्लास पर डे आप पानी पिए। जी। लेकिन ध्यान दें, अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसमें पानी कम पीना है आपको तो उस समय कम पीना है आपको। सॉल्ट आप कम से कम लें, नमक का सेवन कम से कम करें। जी जी। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज की बात की आपने,
किस तरह की एक्सरसाइज हमें डेली रूटीन में अपनाना चाहिए ताकि हमारी किडनी जो है वो हेल्दी रह सके, और खान पान के बारे में भी हमें बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं या कौन कौन सी ऐसी बहुत ही पौष्टिक चीज़ें हैं जिन्हें हम लेकर अपनी किडनी को स्वस्थ रख सकते हैं। एक्सरसाइज में आप वॉक कर सकते हैं, डेली वॉक करिए। प्राणायाम होते हैं बहुत सारे, आप प्राणायाम करिए। योगा करिए आप रोज जी। ये 3 मेन चीजें हैं एक्सरसाइज के लिए। उसके बाद डाइट्स में सैलेड आप खाते हैं तो नमक कम से कम यूज करें उसमें जी। और फ्रूट्स में आप लो सोडियम वाले और लो पोटेशियम वाले फ्रूट्स ज़्यादा चूज करें, जैसे कि आपके बेरीज हो गए, एप्पल सबसे बेस्ट है किडनी पेशेंट के लिए जी। और जहाँ तक आपकी सब्जियों की बात है, पत्ता गोभी, फूल गोभी और जो कैप्सिकम ये होते हैं, शिमला मिर्च ये बहुत अच्छे होते हैं, इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत कम होती है जी। यानी हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन हमें ज्यादा करना है जी। और पानी भरपूर मात्रा में पिएं, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा। तो डॉक्टर साहब, विश्व किडनी दिवस पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी। आपने समय निकाला, आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में उपस्थित हुए, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो श्रोताओं, वर्ल्ड किडनी डे पर ये तो रहा हमारा विशेष भेंटवार्ता का क्रम, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए थे डॉक्टर मुकेश कुमार भारती जी, बीमा चिकित्सा पदाधिकारी कर्मचारी, राज्य बीमा औषधालय, पत्रापाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से। और अब हमें इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम से दीजिए इजाजत। नमस्कार।